नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। शिमला नगर निगम चुनाव का प्रचार इस वक्त जोरों पर है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस दो मुख्य दलों के बीच है। ऐसे में दोनों ही दल चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने बड़े नेता चुनावी प्रचार में उतार दिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आज से नगर निगम शिमला के चुनाव प्रचार में उतर आए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के 10 वार्डों में सभाएं की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार ही शिमला के विकास को आगे बढ़ाएगी। शिमला के लोगों को साफ पानी मिलेगा, सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, बिजली की लटकी तारों को सुव्यवस्थित करने के साथ शिमला के लोगों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं शिक्षकों की पारिश्रमिक भर्तियों को लेकर छपी खबरों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया। देखिए, मैं खुद शिमला नगर निगम का पार्षद रहा हूँ, 2 बार पार्षद रहा हूँ। शिमला नगर निगम की समस्याओं को भली भांति जानता हूँ और आज मेरी पहली बैठक है जिसमें वार्ड नंबर 15 में उमंग बांगा जी खड़ी है, इनके समर्थन में। और यहाँ के लोगों को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का ये कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही 5 साल, नगर निगम में रही 5 साल, केंद्र में पिछले 5 साल से सत्ता में है। शिमला नगर निगम के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने में नाकाम रही है। और जो 40,000 लीटर की बात करते हैं, 3 इंजन सरकार थी तब तो उपलब्ध नहीं करवाया। लेकिन मैं शिमला की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आपको वर्ल्ड क्लास जो टेक्नोलॉजी है यूवी वायरस के द्वारा स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएंगे। और शिमला नगर निगम में जहां भी सर्कुलर रोड की बात है या पार्किंग की बात है या और समस्या, उन समस्याओं का निपटारा आने वाले 4 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार पार्षद के माध्यम से और विधायक साहब के माध्यम से करेगी। नगर निगम के अधिकतर वार्ड, आपने आज डीए की बात की है, क्या कर रही है अब सरकार? देखिए, इस बैठक से पहले मैं जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, जितने भी सरकारी अधिकारी थे, उनके जो हमने 3% डीए काजा में डिक्लेयर किया था, उस डीए की किस्त को भी हमने रिलीज कर दिया है। और जो पेंशन कर्मचारी अधिकारी है, काफी समय से उनको डीए की किस्त नहीं मिली थी, एरियन नहीं मिला था, आज हमने उसको भी जारी करने की घोषणा कर दी है और अभी तुरंत प्रभाव से उनको डीए की हो जाएगी। जो टीचर भर्ती वाली अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बात आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या नीति किसकी है। हमारी तो कोई नीति नहीं है। हमने तो ये पूछा है कि जहां टीचर नहीं है उन टीचरों की संख्या क्या है, उन टीचरों और बच्चों की संख्या क्या है। जो नियुक्तियां होगी वो पारदर्शिता पर होगी, नियुक्तियों में कोई बैकडोर नहीं होगा। कुछ नियुक्तियां सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से जो नियुक्तियां नहीं हो रही है, उनको हमने कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होगी। आज ही मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा ये कि डिप्टी डायरेक्टर इंटरव्यू लेगा, डायरेक्टर इंटरव्यू लेगा। इस प्रकार की कोई मंशा इंटरव्यू लेने की नहीं है। मेरे को समझ नहीं आएगी। मैंने भी सुबह ही अखबार में पढ़ा और मैं आज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए कहां पोस्टें खाली है, उस पर ये कमेटी स्टडी करने के लिए बनाई गई है। ये कोई कमेटी, ये कमेटी जिसने भी नोटिफिकेशन कोई नहीं है, नहीं वो कोई नोटिफिकेशन कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज शिमला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बार बार चुनावों में हार और कांग्रेस की बौखलाहट ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है। मोदी जी को अपमानित करने की, गालियां निकालने की, सोनिया गांधी से लेकर उनके अब तक के अध्यक्ष कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहते हैं, कभी बिच्छू कहते हैं, कोई सांप कहता है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी होगी, नहीं तो कर्नाटक की जनता इनकी जमानत जब्त कराकर इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। कोई कुछ भी अभद्र भाषा का उपयोग करता है, कोई कहता है इसकी मौत मरेगा, उसकी मौत मरेगा, कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी।
ऐसी भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के प्रति, जो देश की जनता ने जिनको बार बार देश का प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से बनाया, और कांग्रेस को यह हजम नहीं हो पा रहा। पिछड़े समाज का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। मोदी जी को गाली निकालना कांग्रेस की आदत बन गई है। कभी चूहा, बिच्छू, सांप, घोड़ा, मौत का सुधाकर, क्या ये भाषा है? और ये कहना मोदी तेरी कब्र खोदेगी। क्या मोदी जी की कब्र खोदना चाहते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनके साथ किसने बात की? मैं 12 घंटे उनके साथ बैठा, उनकी बात सुनी, कमेटी बनाई, हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। इनके कहने पर बबीता फोगाट को कमेटी में शामिल किया गया। हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। किसी भी थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। पुलिस ने कहा कि प्राथमिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है, जिसके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं। 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड कीजिए। उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे। ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया। किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी। समय सीमा बढ़ी इनके कारण, हमने बढ़ाने का काम भी किया। 14 बैठकें हुई, बनाएगी और 45 दिन के अंदर चुनाव कराएगी। निष्पक्ष चुनाव होंगे, नई बॉडी आएगी, उसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। बाहर कोई भी किसी पुलिस थाने में कभी भी एफआईआर करवा सकता है किसी के ऊपर लगता है। अगर 8 साल पुराना मुकदमा भी होगा तो 8 साल पहले भी हो सकती थी एफआईआर, आज भी हो सकती है। लेकिन पुलिस भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती। दिल्ली पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। सरकार बहुत स्पष्ट है जी। मोदी जी की सरकार ने सदा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे, खिलाड़ियों के लिए साथ खड़े थे, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दी और खेलों को बढ़ावा देने का काम किया। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है और खिलाड़ी प्राथमिकता है, और उसमें हम कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ना आज तक किया ना आगे करेंगे। खराब मौसम के दौरान पुलिस प्रशासन की मनाही के बावजूद पहाड़ों पर ट्रैकिंग पर जा रहे लोगों के खिलाफ अब पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। पहाड़ों पर हो रहे हादसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन एक बार फिर से लोगों से आग्रह कर रही है, लगातार खराब हो रहे मौसम को देखते हुए वो पहाड़ों का रुख न करें। मंगलवार के दिन 3,500 फीट की ऊंचाई पर हिमानी चामुंडा ट्रैक पर एक व्यक्ति की ढाक से गिरकर मौत हो गई। इससे पहले भी पहाड़ों पर कई हादसे होते नजर आए। कांगड़ा जिला की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों और पर्यटकों को जागरूक करता आ रहा है कि खराब मौसम के दौरान वो पहाड़ों में ट्रैकिंग पर नहीं निकले और अपनी जान को जोखिम में न डालें। साथ ही एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि अवैध रूप से जो लोग नशे का कारोबार कर मुनाफा कमा रहे हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई कर रही है। देखिए, पहले मामला रिपोर्ट हुआ था जिसमें सुला जो है उस एरिया के 2 ब्रदर्स जो हैं हिमानी चामुंडा जो ट्रैक है उस पर चले गए थे और लौटते समय जो है वो ट्रैक से अपनी दिशा भटके और उस दौरान जो एक ब्रदर है विनय कुमार जिनकी एज 59 साल की थी, वो गिर गए और गिरने से उनकी जो मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस टीम और एसडीआरएफ की जो टीम है उसके द्वारा जो है रेस्क्यू करके जो जीवित उनके ब्रदर थे और साथ में जो डेड बॉडी उसको लाया गया। जैसे कि ये दोनों लोग जो है लोकल हिमाचल के ही रहने वाले थे और लोकल ट्रैक से
भली भांति परिचित भी थे, लेकिन फिर भी रास्ता भटकने के कारण और एक्सीडेंटली जो है गिरने के कारण ये डेथ जो अभी तक बताई गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इसका हम वेट कर रहे हैं और इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस स्टेशन सदर की टीम के द्वारा की जा रही है। आपके माध्यम से मैं सभी से कहना चाहूँगी कि मौसम जो है आजकल वेदर ऐप्स हैं और रेगुलर प्रेडिक्शन जो है न्यूज़पेपर्स और मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में जाती है कि किस तरह का मौसम रहेगा। तो जब भी आप ऐसी ट्रैक्स के लिए निकलें तो मौसम का ज़रूर ध्यान रखें। और आमतौर पे जो आफ्टरनून के बाद का जो वेदर है वो काफ़ी जल्दी चेंज होता है और ऐसी पीक जैसे आदि हिमालय चामुंडा जो ट्रैक है उसकी पीक या कोई भी ट्रैकिंग एरिया जो है वहाँ पे पोस्ट लंच जो है 12 बजे के बाद वेदर जो है थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहता है और उसमें दिक्कत आती है। तो चाहे आप लोकल हैं या बाहर के हैं, आप वेदर और ये सब कंडीशंस ध्यान में रखें। पुलिस और प्रशासन द्वारा जो निर्देश जारी किए जाते हैं या एडवाइजरीज इशू की जाती हैं उनका पालन करें ताकि इस तरह के जो एक्शन। हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्थायी कैंपस को लेकर अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP किसी भी तरह के समझौते को तैयार नहीं है। स्थायी परिसर की मांग को लेकर ABVP ने केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ABVP छात्र नेताओं का कहना था कि 1 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी CU के स्थायी भवन के निर्माण पर सरकारें केवल राजनीति कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 2007 में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा हुई थी और 2009 में विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था, लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय को स्थायी कैंपस नहीं मिल पाया, जबकि धर्मशाला में CU कैंपस निर्माण के लिए भूमि का चयन हो चुका है। ABVP ने सरकार से छात्र संघ चुनावों को बहाल करने की भी मांग की। जैसे कि आपको पता है, विद्यार्थी परिषद अभी बीते ही दिनों प्रेस क्लब धर्मशाला में प्रेस वार्ता की थी, जिसमें हमने बताया था आगामी प्रदेश स्तरीय आंदोलन को लेकर, जिसमें हम प्रदेश स्तरीय आंदोलन की मांगों को भी यहाँ उठा रहे हैं और CU की जो स्थानीय मांगे हैं, जो विद्यार्थियों की स्थानीय मांगे हैं, उनको लेकर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है, विद्यार्थी परिषद ने इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस के निर्माण के लिए 44 दिन की भूख हड़ताल भी की और इसका जो निर्माण है देरा में चला है, लेकिन विद्यार्थी परिषद जो धर्मशाला में कैंपस के निर्माण के लिए है, इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद आगामी आंदोलन करेगा। इसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी और जल्द से जल्द, जैसे कि आपको पता है, प्रदेश स्तरीय मांगे, छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ERP प्रणाली को जल्द से जल्द सुधारा जाए, जो शोधार्थियों को हर माह 3000 की जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो दी जाए और ये जो CU में थोड़े से जो कोर्सेज हैं उनको स्थानांतरित रखें, इनको यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, उसके लिए भी है। CU की कुछ स्थायी मांगे हैं, जैसे लाइब्रेरी को लेके और सी मांगों को लेके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसा तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंटर के अंडर आता है, मगर बात की जाए तो यहाँ विद्यार्थियों के लिए ना तो खेल कूद मैदान की व्यवस्था है, न कोई और अच्छी व्यवस्था है। अगर ये खेल कूद प्रतियोगिता में कुछ छात्र कुछ आते हैं जो मास्टर लेवल पे आते हैं, वो स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन लेते हैं, मगर उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई खेल कूद सुविधा की कोई उनके लिए सुविधा नहीं है। उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने अपने मांग रखी थी ज्ञापन में, जिसको भी जल्द इस धरना प्रदर्शन में शामिल किया गया और इसके ऊपर भी जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए। जैसे कि बात की जाए, यहाँ पे आप कैंपस देख सकते हैं, इस कैंपस में इतने विभागों की क्लासेस लग रही हैं, ये तो एक प्रॉपर कैंपस नहीं है। अगर बच्चों को किसी फ्री टाइम जाना हो तो फ्री टाइम इनको बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई पार्क की सुविधा नहीं है। ऐसे तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरी की बच्चों को ढंग से सुविधा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर है ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अप्रैल महीने के अंत में जारी वर्षा के दौर से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल और सब्जियों को हो रहे भारी नुकसान को लेकर कृषि विभाग की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। कृषि विभाग ने किसानों से आग्रह किया है कि वो फसल की कटाई उतनी ही करें जितना उसे सही प्रकार से रख सकें। कृषि विभाग के संयुक्त कृषि निदेशक जीत सिंह ने कहा कि जिला कांगड़ा के ज्यादातर इलाकों में गेहूं की फसल की खेती की जाती है। उन्होंने कहा कि इन दिनों गेहूं की फसल की कटाई का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही कहा कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिला कांगड़ा की किस बेल्ट पर कटाई का कार्य स्तर पर किया जा रहा है।
जिला कांगड़ा की जहाँ तक ताल्लुक है तो यहाँ पर मुख्यतः रबी की जो फसल है वो गेहूँ है, और आजकल जो है गेहूँ की कटाई भी जोरों पर है। ये आपका निर्भर करता है कि किस बेल्ट में कटाई जो है किस जोरों पर है। तो जो हमारे निचली बेल्ट्स हैं वहाँ पर कटाई लगभग जो 80% के इर्द गिर्द जो है वो पूरी हो चुकी है, और जो धर्मशाला या कांगड़ा के इर्द गिर्द के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वो कटाई जो है अभी 3-4 दिनों से जो है वो शुरुआत हुई है उसकी। हाँ, पिछले कल भी हमें जो है वो बारिश देखने को मिली है, और मौसम विभाग ने भी इस हफ्ते के लिए जो भविष्यवाणी की है कि वो बारिश हो सकती है। पर वास्तव में ऐसा पाया गया कि ये जो बारिश है ये एकदम पूरे क्षेत्र में नहीं हो रही है, और चुनिंदा जगह में कुछ जगहों पर और कुछ समय के लिए हो रही है। तो किसानों से मेरा आग्रह है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए उस तरह से ही कटाई करना, उस मात्रा में उतने क्षेत्र में ही करना करें कि जिसको हम अच्छी तरह प्रबंध किया जा सके ताकि उससे नुकसान ना हो। हाँ, कटाई के दौरान अगर बारिश की वजह से जो है वो उस फसल में जो है वो पानी लग जाता है तो उसके काला होने की, बीज के काला होने की जो संभावना बनी रहती है, जिसकी कल को जो वो मार्केट में जो है मंडी में जो है वो अच्छी जो है वो चॉइस एक कंज्यूमर की नहीं रहती है। तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मद्देनज़र किसानों से मेरा आग्रह रहेगा कि वो उस तरह से अपना प्रबंध करें ताकि जितनी भी आप कटाई कर सके उसका आप जो है वो अपने आप जो है वो अपने घर के। जिला परिषद सिरमौर की त्रैमासिक बैठक आज नाहन के जिला परिषद भवन में आयोजित की गई। इसमें जिला से विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल ने की, जहां विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। इस बैठक में जिला में पिछले कार्यों की समीक्षा की गई और साथ ही अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल ने बताया कि अभी भी पिछले कई विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, जिनको लेकर आज अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भी कई अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे हैं और उन्हें भी जवाब देने के लिए कहा गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मनीष कुमार भी मौजूद रहे। कुछ पुराने एजेंडे थे जिस पे हमने चर्चा की है, और कुछ हमारे जो है नए एजेंडे हमारे मेंबर्स द्वारा रखे गए थे। परंतु मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि बड़े दुख की बात है, क्योंकि अगर हमारे 100 में से देखा जाए तो 80% जो मुद्दे हैं मतलब अभी भी जो है पुराने हैं, मतलब पुराने एजेंडे हैं, उस पर कोई अमल नहीं किया गया है अधिकारियों के द्वारा, जो कि बड़ा दुख का विषय है। क्योंकि लोग हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि को है अपनी समस्याएं बताते हैं, और जो है हम लोग जो है उनकी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखते हैं, परंतु अधिकारी उनको जो है सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात, इस बार एक्शन लेने वाले मैंने डीसी सर एडीसी सर से भी बात करी है, इनको नोटिस भी जारी करेंगे और वो हमें रिटर्न में जवाब दें कि क्यों इस चीज़ पे जो है मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारा फ़र्ज बनता है कि हम लोगों की समस्याएं जो है अधिकारियों तक पहुँचाएँ, और अधिकारियों का भी फ़र्ज बनता है कि वो जो है इन दिक्कतों को जो है लोगों की समस्याओं को सॉल्व करें। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में गुरुवार को आंधी, ओलावृष्टि और बारिश हुई और आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि शिमला और सोलन जिले के कुछ हिस्सों में हल्की आंधी चलने से पेड़ों की शाखाएं गिर गईं। इसी दौरान राज्य में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। शिमला, कांगड़ा, कुल्लू में ओलावृष्टि की रिपोर्ट है। शिमला, सुंदरनगर, भुंटर, कांगड़ा में आंधी और ओलावृष्टि होने के बाद येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। कांगड़ा में लगभग 30 मिलीमीटर, सुंदरनगर में 24 मिलीमीटर, मंडी में 23 मिलीमीटर, चंबा में 22.5 मिलीमीटर, मंडी में 15 मिलीमीटर, डलहौजी और भरमौर में 14 मिलीमीटर, पालमपुर में 13 मिलीमीटर और कुकुमसेरी में 10 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि लाहौल स्पीति जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो रहा है। साढ़े 3,000 फीट की ऊंचाई पर हिमानी चामुंडा ट्रैक पर एक अधेड़ व्यक्ति की ढाक से गिरकर मौत हो गई।
मृतक की पहचान विनय कुमार के रूप में हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितेश लखनपाल ने कहा कि मंगलवार को विनय कुमार छोटे भाई वीरेंद्र कुमार के साथ हिमानी चामुंडा टॉप पर हिमानी स्थित देवी चामुंडा के प्राचीन मंदिर में गए थे। उन्होंने कहा कि वापसी के दौरान अंधेरा होने के कारण दोनों भाई जंगल में रास्ता भटक गए। घने जंगल में रात के अंधेरे में विनय का पैर चट्टान से टकरा गया और वो अचानक गहरी खाई में लुढ़क गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वीरेंद्र ने नीचे आकर स्थानीय लोगों को जानकारी दी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम के साथ स्थानीय लोग भी रेस्क्यू के लिए मौके पर गए और शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 25 अप्रैल को जो है वीरेंद्र और विनय नाम के दो व्यक्ति जो कि कांगड़ा निवासी ही हैं। विनय जो बताया जा रहा है 75% जो मेंटल डिसऑर्डर से परेशान थे, ये हिमानी चामुंडा जाते हैं और जब वापस आते हैं तो ये रास्ता भटक जाते हैं और विनय जो है वो क्लिफ से जो है गिर जाते हैं और उन्होंने फिर जो वीरेंद्र ने बताया पुलिस को रिपोर्ट किया कि उनके भाई नहीं मिल रहे हैं, तो पुलिस ने शाम को ही पीपीओल ने अपनी एक टीम बना के भेज दी थी। पर मॉर्निंग में सुबह फिर से एक और टीम भेजी पुलिस ने और साथ में एसडीआरएफ की टीम, तो इनकी फिर हमें डेड बॉडी वहाँ से रिकवर हुई है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में दे दिया गया था। इसमें कोई शक शुबा किसी को नहीं थी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है जी, आज हो रहा होगा, उसको साथ सबमिट। हिमाचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।